नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया और मैं हूं शाश्वत। 17 सितंबर को 2 बिल लोकसभा में पास हुए जो किसानों से जुड़े हुए हैं, पर इस बिल के पास होने के बाद से ही लगातार हंगामा हो रहा है। यहां तक कि एनडीए की एक मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा भी दे दिया है। पर आखिर ये बिल है क्या और इस पर विरोध क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। दरअसल 3 बिल पास हुए, जिसमें पहला था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य बिल 2020, जिसके मतलब में आता है कि राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर कोई कर लगाने से रोक लगाता है और किसानों को इस बात की आज़ादी देता है कि वो अपनी उपज लाभकारी मूल्य पर बेचें। सरकार का तर्क है कि इस बिल से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अब किसान देश भर की किसी भी मंडी में अपना उपज बेच सकते हैं। दूसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। करीब 65 साल पुराने इस अधिनियम में संशोधन इसलिए किया गया है ताकि अब अनाज, दलहन, आलू, प्याज समेत कुछ खाद्य वस्तुओं आदि को आवश्यक वस्तु की लिस्ट से बाहर करने का प्रावधान कर दिया गया है। और सरकार का तर्क ये है कि इससे कई प्राइवेट इन्वेस्टर्स को व्यापार करने में आसानी होगी और सरकारी हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी। और एक बात ये भी कि कई बड़े मंडी के मालिक सामान लेके स्टोर कर लेते थे और फिर जब मार्केट में कमी होती थी उसे महंगे दाम में बेचते थे, अब उससे भी निजात मिलेगा। तीसरा है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता बिल। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसान पहले से तय मूल्य पर कृषि उपज की सप्लाई के लिए लिखित समझौता कर सकते हैं। केंद्र सरकार इसके लिए एक आदर्श कृषि समझौते का दिशा निर्देश भी जारी करेगी ताकि किसानों को मदद मिल सके और आर्थिक लाभ कमाने में बिचौलिए की भूमिका खत्म हो सके। ये तो हो गए तीनों बिल, पर इस पे हंगामा क्यों है? हंगामा इसलिए है क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी चिंता है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का क्या होगा। उनको डर सता रहा है कि सरकार बिल की आड़ में उनका MSP वापस लेना चाहती है। दूसरी तरफ कमीशन एजेंटों को डर सता रहा है कि नए कानून से उनका कमीशन से होने वाली आय बंद हो जाएगी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 12 लाख से ज़्यादा किसान परिवार हैं और 28,000 से ज़्यादा कमीशन एजेंट रजिस्टर्ड हैं। केंद्र सरकार के तहत आने वाले FCI पंजाब हरियाणा में अधिकतम चावल और गेहूँ की खरीदारी करता है। अब साफ तौर पर देखें तो किसानों का डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से जियो ने टेलीकॉम में एंट्री करके बाकी सारी कंपनियों को ध्वस्त कर दिया एक तरीके से, ऐसे ही कोई प्राइवेट कंपनी किसान के क्षेत्र में ना घुस जाए और ये ना हो कि वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन हो जाए और किसानों को जो अपनी मेहनत से कमाते और खाते थे उससे भी हाथ धोना पड़े। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया 1 मिनट हमारे साथ।